पितृशाप पाठ संख्या 11। हम 3 पाठ पितृशाप के ले चुके हैं। ये आपके सम्मुख चौथा पाठ है जिसमें 2 श्लोक और लिए गए हैं। तो हमने देखा कि पितृशाप जो है पिता के रूप में सूर्य, और पिछले 6 श्लोकों में सूर्य के साथ राहु की कोई चर्चा नहीं हुई, और आगे 2 और श्लोक हैं। इसके बाद और श्लोक की चर्चा करें। मैं चाहता हूं कि हर एक श्लोक आपके पास पहुंचे, ताकि जो वे भ्रम है कि सूर्य के साथ राहु आ जाने से पितृशाप बनता है, या चंद्रमा के साथ राहु आने से मातृशाप बनता है, जो कि पितृशाप यानी पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा भ्रम ये कि पितृशाप से किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को घर की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी को वाहन नहीं प्राप्त हो रहा, किसी के बिजनेस में कोई ऊंच नीच हो गई है, किसी के चोट या कुछ और लग गया है, या किसी की सेहत में कोई खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी श्लोकों के अंत में सुत क्षय की बात होती है, संतति नाशन की बात होती है। दूसरे शब्द भी बरत ले गए, परंतु वो शब्द भी संतान से ही संबंधित है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी भ्रम में नहीं आना। जो ये कह दिया जाता है कि ऐसे होने से ऐसा होगा, पितृशाप से ऐसा होगा, नहीं, पितृशाप से सिर्फ संतान की हानि होगी। इनको पूर्व जन्म शाप कहते हैं, जो कि पहले ही पाठ में मैंने बात कर ली थी। और उसके अंतर्गत सर्पशाप, पितृशाप, मातृशाप, भरातृशाप, मातुल्य शाप, ब्रह्मशाप और पत्नी शाप तथा प्रेत शाप, ये 8 के 8 हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब पितृशाप के 2 श्लोक और हैं, चलो उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं पितृस्थान धीपे दुस्थे, दुस्थे का अर्थ है दुख स्थान, कारके पाप राशि के। पितृस्थान दीपे, पितृस्थान कौन सा, पिता का स्थान कौन सा है? नवम। नवम का स्वामी कहाँ गया हो? दुस्थे। 6 दुख स्थान कौन से हैं? 6, 8 और 12। 6, 8 और 12 इन स्थानों में गया होगा वो। कारके राशि पाप राशि के, और कारक कौन है? गुरु। कारक कौन है? गुरु। वो किस राशि में गया हो? पाप राशि में। पाप राशियां कौन सी हैं? जैसे मेष, वृश्चिक, मकर। हम चंद्रमा और सूर्य की राशि को पाप राशि नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसकी चर्चा आगे करेंगे, है ना। वहां पे हम मिथुन राशि को भी ले सकते हैं। कन्या को क्यों नहीं लगी, ये चर्चा अलग चैप्टर में होगी, अलग पाठ में होगी। अगर पाप राशि में हो, आगे क्या लिखा है? सपापो पुत्र लग्नेशो, पुत्र पंचम, लग्नेशो लग्न का स्वामी। सपापो पाप ग्रह के साथ पंचम, पंचमेश, लग्नेशो और लग्न का स्वामी। दोनों में क्या हो? अशुभ ग्रह हो, दोनों में अशुभ ग्रह हो।
सपापो पुत्र लग्नेशो पितृशाप सुतक्षय। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं है, बहुत आसान से लेकर पितृस्थान दीपो दुखस्ते, पितृस्थान का स्वामी दुख स्थान में कहा गया हुआ हो। दुख स्थान कौन से है? 6, 8 और 12, यानी कारके पाप राशि गए, और जो कारक है गुरु वो कहाँ हो? पाप राशि में गया हुआ हो। तथा सपापो पुत्र लग्नेशो, लगन और पुत्र के साथ कौन हो? सपापो अशुभ ग्रह बैठे हो। लग्नेश और पंचमेश दोनों के साथ कौन बैठा हो? अशुभ ग्रह बैठे हो। तो ऐसा करने से पितृशाप सुतक्षय, पितृशाप बनता है, जिसे हम पितृ दोष बोलते हैं, और उससे हानि क्या होती है? सुतक्षय, संतान उत्पत्ति में हानि होती है, ऐसा श्लोक में कहा गया है। दूसरा श्लोक, लगन पंचम भावस्था। फिर यहाँ लगन की और पंचम, क्योंकि संतान की प्राप्ति कहाँ से? पंचम से होगी। किसको? लगन की। लगन की मैंने पहले कहा था, इसमें चर्चा किसकी होगी? लगन की होगी, पंचम पंचमेश और कारक की होगी, और साथ में कहीं कहीं पितृस्थान दीपे नवम के स्वामी यानी सूर्य की बात भी हो सकती है, क्योंकि पिता का स्वामी पितृशाप है, पिता का स्वामी सूर्य है। लगन पंचम भावस्था, लगन में और पंचम भाव में कौन हो? भानु भौम शनिश्चर, सूर्य, मंगल और शनि। कहाँ? लगन पंचम, लगन और पंचम भाव में। लगन और पंचम भाव, ये पत्रिका बनाकर हम देख लेते हैं। यहां पे और यहां पे कौन हो? मंगल, शनि और भानु सूर्य, भानु सूर्य। अब ये तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, मगर उन्होंने बोला है लगन और पंचम में। दो ग्रह यहां भी हो सकते हैं, मंगल शनि यहां भी हो सकते हैं, सूर्य मंगल भी हो सकते हैं, शनि सूर्य यहां भी हो सकता है, मंगल यहां हो सकता है। ये तीनों ग्रह इन दो भावों में हो, एक में नहीं कहा भी भानु भौम शनिचर पंचम में बैठे हैं या लगन में बैठे हैं। लगन पंचम दोनों भावस्था बोले, दोनों में ये तीनों ग्रह हों, कौन कहाँ बैठा है ये अलग बात है। और अगली लाइन में रखा रंध्रे ऋषके राहु जीवो। रंध्रे किसे बोला है? अष्टम को। ऋषके किसे बोला है? 12वें को। इन दो भावों में राहु और जीव हो, राहु और गुरु हो। राहु यहां भी हो सकता है, गुरु यहां भी हो सकता है, राहु यहां भी हो सकता है, गुरु यहां भी हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। यानी राहु ऋषके, रंध्रे ऋषके राहु जीवो, यानी पितृशाप सुतक्षय। ऐसा होने से पितृ दोष बनता है, जिससे संतान होने में प्रॉब्लम आती है, संतान नहीं होती, होकर उसका नाश हो जाता है, या कई बार होने से पहले ही मिसकैरेज वगैरह हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने लिखा है लगन पंचम भावस्था भानु भौम शनिचर। सूर्य और शनि दोनों क्या है? अलगाववादी ग्रह हैं।
दोनों अलगाववादी हैं, सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं, जिससे मिसकैरेज का भी संभावना बनी रहती है। हाँ, अगर मान लिए वृष राशि है, वृष राशि की लगन है, तो यहाँ बुध आ गया और यहाँ पे 7, 8, 9 यहाँ पे आ गया मकर राशि। तो शनि यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, तो ये श्लोक लागू नहीं होता। मेष राशि है, सूर्य यहीं का स्वामी है और सूर्य यहीं पे बैठा है, तो ये नियम लागू नहीं होता। ये अपने आप से समझ लेना है, क्योंकि प्रश्न कई बार आ जाता है कि अगर कोई ग्रह वहीं का स्वामी हो, यानी यहाँ मेष राशि है, मंगल यहीं पे बैठा है, तो भाव तो बलवान हो गया, लगन तो बलवान हो गया, तो ये नियम लागू नहीं होता। तो फिर हम दूसरे श्लोकों की ओर जाएंगे। ये अपने आप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक बातें हैं, भाव बलवान कैसे होता है, भावेश बलवान कैसे होता है, कारक बलवान कैसे होता है, ये सब की चर्चा हम फलित ज्योतिष में कर चुके हैं। 1 से लेकर 133 वीडियो जो है उनमें हो चुकी है, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल 60, 61, 62, 63 इन वीडियो के आसपास की बात है, जब हमने भाव भवेश और कारक को कैसे बलवान होता है वहाँ चर्चा की थी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि सूरज यहाँ बैठा है और स्वामी भी यहीं का है। मेष लग्न है, वृष लग्न है, शनि यहाँ का स्वामी है, उत्तर भली का स्वामी है, और क्योंकि इस पत्रिका के लिए शनि अशुभ नहीं है, शनि अशुभ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ आ गया तो यहाँ कुंभ राशि में हो जाएगी। एक तो उत्तर बली योगकारी स्थान का स्वामी, और फिर केंद्र त्रिकोण का स्वामी, पूर्ण योगकारी, तो ये पितृशपात सुतक्षय कैसे हो जाए, पितृशाप का दोष नहीं बनेगा। ऐसी स्थितियां मेरे हिसाब से हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको अपने आप समझ आ जानी चाहिए। जब आप प्रश्न करते हैं तो मेरे को फिर ये लगता है कि शायद आपने फलित ज्योतिष के पाठ का अध्ययन नहीं किया। तो कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए, बेसिक जरूर पढ़िए, फलित के जो लेसन है उनको जरूर पढ़िए, और फिर ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐसे जो नियम है लागू, अगर एक भी जैसे मंगल यहाँ का स्वामी हो गया, या जब वृष राशि होगी तो वो तब भी वो केंद्र का स्वामी हो जाएगा, 7, 8 नहीं, मगर दूसरा स्थान यहाँ चले गए तो उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे शनि है, शनि की बात करेंगे। एक ग्रह भी, एक नियम भी अगर भंग होता है तो वो जो श्लोक है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरे श्लोकों की ओर जाएंगे। तो इस पाठ में इतना ही। देखिए, आप यहाँ पर कहीं पर फिर भी सूर्य के साथ राहु की बात नहीं हुई, ना राहु की ना केतु की। ये भ्रम जो है मन से निकाल दीजिए कि सूर्य के साथ राहु आने से पितृशाप होता है। जब मातृशाप की बात करें तब फिर हम चंद्रमा को भी लेंगे, देखेंगे कि क्या चंद्रमा के साथ राहु आने से ऐसा शाप या ऐसा दोष बना, तब हम उसकी बात करेंगे। अब हम पितृशाप की बात करते हैं तो सूर्य के साथ राहु की बात करते हैं। जब सर्प शाप की बात थी तो उसमें राहु था, सर्प की बात है, ड्रैगन की बात है, तो उसमें राहु की बात थी, तब वो सर्प शाप बनता था, मगर काल सर्प नहीं बनता था। कहीं सर्प शाप को ही काल सर्प दोष बना दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये पाठ के पितृशाप के समाप्त होंगे तो उसके बाद हम इसका उपाय क्या है उन श्लोकों को भी लेंगे। इस पाठ में इतना ही। अब